हेलो नमस्कार साथियों, मैं नील सक्सेना गवर्नमेंट स्कूल बांसवाड़ा से और हम 12th का सिलेबस चल रहा है अपना। आज डे 19 पर पहुंच चुके हम और डे 18 तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, उनके बारे में डिटेल से हम पढ़ चुके हैं सारी बातें। बाकी जो प्रैक्टिस के लिए आप जो किसी भी टेक्स्ट बुक का या किसी भी रिफ्रेशर का यूज करके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कंसेप्ट वगैरह और कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कर सकते हो। अब अपने आगे बात करते हैं चैप्टर संख्या 3 की। और चैप्टर 3 जो वो विद्युत विभव, चैप्टर का जो नाम है वो है विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो इस पूरे चैप्टर में सारी जो बातें हैं अब तक हमने जो पढ़ा, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा है कि आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र तो कूलॉम का नियम है, तो वो बल के लिए उसी से फिर हमने विद्युत क्षेत्र प्राप्त किया। फिर विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, अलग अलग स्थितियों में उसको सॉल्यूशन करने के तरीके। अब विद्युत क्षेत्र को हम रिलेट करेंगे विभव से, यानी वो इनिशियल जो बातें सारी वो लेकर चलेंगे हम, जितनी हमने अभी तक पढ़ ली चैप्टर 1st 2nd में, उनका यूज करते हुए अपने चैप्टर 3rd में जो विभव की बात करेंगे वो उन्हीं से रिलेटेड करेंगे, यानी उन्हीं को लेकर आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहली बात तो विद्युत क्षेत्र को रिलेट करेंगे विभव से, फिर इसका यूज करते हुए आगे कुछ बातें और सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने समझना है कि विभव है क्या, क्योंकि जैसे विद्युत क्षेत्र पिछले चैप्टर का जो कंसेप्ट था वो विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम, ये बेसिक बातें थी जो सभी जगह यूज की। गाउस का नियम पता चल गया तो उसके एप्लीकेशंस पता चल गए, उसको अप्लाई करना आ गया तो एप्लीकेशंस को सिंप्लीफाई करना सीख गए। इसी तरह से यहाँ पर ये वैसे ये 10th में भी आती है ये बातें, लेकिन फिर भी अगर यहाँ हम विद्युत विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में, इनकी बेसिक चीजें और बेसिक कंसेप्ट को एक दूसरे से कोरिलेट कर लें तो फिर आगे जो डेरिवेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू सोल्व करेंगे तो उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। इसलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि विभव है क्या, विद्युत विभव क्या है। तो सबसे पहली हेडिंग आप डालें इसमें विद्युत विभव, जो चैप्टर का नाम भी है पोटेंशियल कहते हैं इसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा हुआ ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक बात तो ये कि विभव जो वो एनर्जी है, ये एनर्जी है। तो एनर्जी किस रूप में है? ये आवेश जो है, कोई भी आवेश अगर उसको हम मूव करवाएं विद्युत क्षेत्र में तो उस पर कितना कार्य होगा, उसी की फॉर्म में डिफाइन करते हैं विद्युत विभव को। जैसे हम मान लें कि कोई भी आवेश उपस्थित है, यहाँ प्लस आवेश नॉर्मली हम ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि ये प्लस आवेश ही लेना जरूरी है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम आगे बात करेंगे कि हम इसमें माइनस आवेश भी ले सकते हैं, प्लस आवेश भी ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज आ जाएगी। नेगेटिव चार्ज है तो वोल्टेज नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। हम उसको ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसमें क्या है कि इस विद्युत क्षेत्र के कारण सबसे पहली बात तो ये क्या कि विद्युत क्षेत्र के कारण सब तरफ विद्युत बल लगेगा, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये कोई आवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र E है, तो इसके कारण तीव्रता की जो परिभाषा लेते हैं वो लेते हैं E = F/Q0। अगर कोई चार्ज मान लो Q0 टेस्ट चार्ज है तो उस पे बल लगेगा। उस बल को डिफाइन करना हो तो यहाँ F = क्या आ गया? Q0E। इसका मतलब इस बल की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी? वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही बल की डायरेक्शन होगी। तो विद्युत क्षेत्र इधर है तो बल भी क्या होगा? इधर लगेगा। इधर से अगर हम आ रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र इधर है तो बल भी इधर लगेगा। हम कोई भी एक डायरेक्शन इधर से मान लेते हैं कि यहां से हम आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं अनंत से, और अनंत से किसको ला रहे हैं? हम चार्ज को ला रहे हैं, चार्ज को मूव करवा रहे हैं Q0 इज द टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। अब इस Q0 चार्ज को मूव करवाते हुए हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करना है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, F = Q0E। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी हमारे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और हम उसके अपोजिट मूव कर रहे हैं, कोई हम इधर धक्का दे रहा है, हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई उस साइड में करना पड़ेगा, तब हम उसके आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन होगा,
वो जो वर्क डन है वो क्या होता है, विभव होता है। इसीलिए इसको एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, बाद में हम सोल्व भी करेंगे एनर्जी को भी अलग से। तो यहाँ से इसको डिफाइन करते हैं, तो कैसे करते हैं, क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, मान लो वो बिंदु P है, यहाँ है, यहाँ पर हमें लेके आना, इसको गति करवाते हैं। तो लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा, यहाँ कार्य होगा, वो तो कार्य पर यूनिट चार्ज के लिए जितना कार्य है वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह से होगी, अगर समझ में आ गया तो डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, किसी इकाई चार्ज को, किसी भी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य। ये तो W हमने लिखा है, ये कुल चार्ज के लिए है, और विभव जो होता है वो होता है यूनिट चार्ज के लिए, इकाई आवेश के लिए किया गया कार्य। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला लिखिए तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। क्योंकि W जो कार्य है कितने में है, कुल चार्ज को लाने में किया गया कार्य कितना है, W है, इकाई के लिए 1 के लिए निकालते हैं तो क्या करते हैं, टोटल में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, W डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से इसकी यूनिट भी आ जाएगी, डायमेंशन भी आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी जूल पर कूलम। डायमेंशन कार्य की जो विमा है वो निकाल लो, क्या होगी है mL2T-2, नहीं याद हो तो आप बल गुणा विस्थापन से निकाल सकते हो। बहुत डिटेल से आती है बातें, हम इसकी ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। किसी को डायमेंशन में दिक्कत रहती है तो अपने इसी चैनल पर यूट्यूब पर फिजिक्स बाय अनिल सक्करवाला पर, यहाँ आपको एक 11th क्लास का, जैसे 12th की वीडियो डे वाइज है वैसे 11th की भी पहले कुछ दिन डाली गई थी, तो उनमें एक वीडियो है डायमेंशन से रिलेटेड, तो उसमें आप देख लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें अगर दिक्कत है तो, क्योंकि ये जो डायमेंशन है वो पूरे सिलेबस में आप साथ साथ सोल्व करते रहे तो ज्यादा बेटर है, कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तब यहाँ Q इज इक्वल टू ITC ले लें, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की परिभाषा है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा AT, इसकी वैल्यू ये एक तरफ लिख लें, M एज इट इज आ जाएगा L2 T-2 है, प्लस 1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, T-3 और A-1, ये इसकी डायमेंशन आ गई। तो इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, किसी भी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, बाकी आप अपनी लैंग्वेज से लिखोगे, खुद नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और ज्यादा बढ़िया तरीके से प्रभावी ढंग से आप खुद समझ सकते हैं, और आगे के जो टॉपिक्स है उनमें भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी जब आप खुद प्रैक्टिस करते रहेंगे, खुद लिखने की आदत डाल लेंगे। तो किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसका मतलब वोल्ट भी होता है, नॉर्मली वोल्ट ही यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जूल पर कूलम है, लेकिन इसके जो यूनिट है वो वोल्ट यूज करते हैं। अब दूसरी बात, इसी से रिलेटेड एक बात हो रहा है, वो भी इसी से संबंधित है, वो है विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं पर अगर डिफरेंस ले लें, अंतर ले लें तो उसको कह देंगे विभवांतर।
अब दो बिंदु जो है वो इनफाइनाइट से तो अपन ले नहीं सकते, इसलिए कहां से लेंगे, किसी निश्चित बिंदु से लेंगे। तो किसी एक निश्चित बिंदु दूसरे निश्चित बिंदु के बीच में डिफरेंस ले लें। अब डिफरेंस किसका ले रहे हैं, विभव का। विभव की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, तो ये की परिभाषा है, लेकिन इसके अंदर एक बात है, हमें अनंत से दिया है, क्या आना है, किसी निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक आने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर भी वही बात है, इसी डायग्राम को अगर अपने दोबारा यूज करें तो इस तरह से लेंगे। यहां आप अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवा रहे हैं क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को, तो यहां पर भी टोटल वर्क डन जो है वो W है, और अपने को पर यूनिट के लिए निकालना है, तो पर यूनिट चार्ज के लिए निकालेंगे तो W अपॉन क्यू नॉट वैल्यू आ जाएगी यहाँ। अब याद देखें, ए पर भी कोई पोटेंशियल होगा, बी पर भी पोटेंशियल होगा, यहाँ तो पोटेंशियल है वो VA है, और यहाँ पोटेंशियल जो है वो VB है। VB जो है वो ग्रेटर देन फ्रॉम VA, देन VB माइनस VA, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल VB माइनस VA। तो बात वही डेफिनेशन वही रहेगी W अपॉन क्यू नॉट, लेकिन जो यहाँ पर V ले रहे थे उसकी जगह लेंगे डिफरेंस, लेंगे VB माइनस VA, ये लिख लेंगे VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। बाकी सारी बातें वो की वही है। तो अगर आपको विभवांतर की डेफिनेशन बतानी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुकी है पिछली बार, ये विभवांतर की डेफिनेशन बतानी है तो आपको ये डेफिनेशन फिर बतानी है, केवल एक वर्ड इसमें चेंज करना है, वो आप देख लेना। क्या, अनंत से जो ला रहे हैं आवेश को, अब हम अनंत से नहीं ला रहे, क्योंकि अनंत से अंतर नहीं ले सकते, इसलिए निश्चित बिंदु से ही हम डिफरेंस बता सकते हैं कि पर्टिकुलर कहां से कहां तक है। न्यूमेरिकल में इस बात को बोला था, न्यूमेरिकल में भी इस तरह के न्यूमेरिकल दे रखे हैं बुक के अंदर, एग्जांपल्स भी है, क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, उनकी भी प्रैक्टिस कर लिया हमने। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, किसी आवेश को अनंत की बात नहीं करेंगे, किसी आवेश को किसी निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में गति करवाने में प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो ये की ये डेफिनेशन अपने दोबारा लिख लेंगे। ये तो इसकी बेसिक बात है। तो जब भी अपने को यूज करना है तो इन चीजों का सबसे ज्यादा यूज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेफिनेशन है वो F अपॉन क्यू नॉट है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू क्यू नॉट E है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट है। उसके बाद फिर W की वैल्यू लिखे तो FDX हो जाएगा, FDR की फॉर्म लिख सकते हैं, FDR F इज इक्वल टू क्यू नॉट E लिख सकते हैं। तो इस तरह से आगे से आगे इन्हीं को हम कन्वर्ट करेंगे, और जैसा हमारे पास क्वेश्चन है उसी में उसी फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट है, तो ये कब आएगा, जब डिफरेंस पूछा जाएगा। डिफरेंस अगर दो पॉइंट अपने को दे रखे हैं तो उसके लिए अपने VB माइनस VA यूज करेंगे। अगर अपने पास एक ही पॉइंट है, फ्रॉम इनफाइनाइट है, तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो। ये तो इसकी बेसिक चीजें हैं। अब इसके अंदर आगे की बातें चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। इसी डायग्राम का हम यूज करेंगे दो तीन बार, जितनी बार ये सोल्व करेंगे विभव के बारे में, सब बातें इसी से रिलेटेड है, और जितनी बातें अभी हमने बात की है सारी वही रिवाइज करेंगे बार बार में। जैसा हमें क्वेश्चन कह दिया जाए उसी फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, जितनी बेसिक बातें उनका यूज करते हुए। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसका विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र से विभव, विभव मतलब विद्युत विभव से ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, क्या ये भी कह देते हैं कि विद्युत क्षेत्र के पदों में विद्युत विभव का फॉर्मूला बताइए, या एक बात और पूछ लेते हैं इसके अंदर विभव प्रवणता के रूप में। इसी से हम आगे सोल्व कर लेंगे, उसको अलग से दोबारा एक बार फिर सोल्व करेंगे, और वो बात भी इसी से आएगी। यहाँ भी हम बता सकते हैं विभव प्रवणता से। इसमें कोई पॉइंट ले लिया हमने, कोई टेस्ट चार्ज ले लिया, कोई यूनिट चार्ज,
सेम वही बात जो भी डायग्राम बनाया था वही डायग्राम है ये दोबारा। फिर यहाँ कोई चार्ज है Q, इसके कारण जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसमें हम कोई भी आवेश है उसको इनफाइनाइट से ला रहे हैं। अब हम किसी फिक्स पॉइंट से भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट से भी ले सकते हैं। जब इनफाइनाइट से ले रहे हैं तो v लेंगे, और जब किसी फिक्स पॉइंट टू नेक्स्ट फिक्स पॉइंट लेंगे तो उसके लिए b माइनस va की बात करेंगे। तो यहाँ इसको हम यहाँ तक लेके आए हैं, मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपने को यहाँ से मेजर करनी है कि चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर पॉइंट P है। तो ये डिस्टेंस जो है वो एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो r है। अब देखिए इस पर जो बल लगेगा F इज इक्वल टू, वो कितना बल लगेगा, इस चार्ज को इधर ला रहे हैं तो इस चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो बल लगेगा इस Q नॉट चार्ज के कारण, तो वो क्या लगेगा F इज इक्वल टू Q नॉट E। यानी Q नॉट E फोर्स से इस पर जो है वो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, और हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमें इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो वर्क डन हम सोल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसके अपोजिट जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ माइनस सिंबल का यूज करेंगे। माइनस सिंबल, माइनस डिनोट करता है कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये माइनस यहाँ लिया गया है। तो अभी इन बातों का यूज कर लिया हमने। अगर हम इसे थोड़ा स्मॉल एलिमेंट फॉर्म में लें कि इसको dr मान लें, dr डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन है dr विस्थापन में कार्य dw हो, तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा f dr, डेफिनेशन ऑफ वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन से। अब f की जो वैल्यू है वो क्या है, f इज इक्वल टू है माइनस Q नॉट E, तो ये वैल्यू पुट कर दे यहाँ, dw इज इक्वल टू आ जाएगा dw इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E इंटू dr। अब यहां से अपने को किसमें कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने को पोटेंशियल लाना था, तो इसलिए F को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जो हमें चाहिए था। अब हमें पोटेंशियल चाहिए, तो अब पोटेंशियल की डेफिनेशन अपने को सिंपल डेफिनेशन पता होना चाहिए, dw डिवाइडेड बाय Q नॉट अगर करते हैं तो वो क्या होती है, v होती है। वर्क डन स्मॉल है इसलिए इसको भी स्मॉल ले सकते हैं, dv लिख सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी dw अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू माइनस E dr। इसे लिख दें dv इज इक्वल टू माइनस E dr। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। इंटीग्रेशन के लिए अगर हम इनफाइनाइट टू पॉइंट P आ रहे हैं तो फ्रॉम इनफाइनाइट टू लिमिट लग जाएगी, और अगर फ्रॉम A टू B जा रहे हैं, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि A से B जा रहे हैं, दोनों बातें ले लेंगे इसके अंदर, A से B एज्यूम कर लेते हैं, A से B जा रहे हैं तो हम कहां तक मूव कर रहे हैं, फ्रॉम A टू B, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है जो हमने बीच में लिया कहीं स्मॉल डिस्टेंस dr, टोटल वैल्यू उसकी कहां से शुरू हो रही है, A से शुरू हो रही है और B तक जा रहे हैं। ये dr भी इसके बीच में ले लेते हैं कहीं, यहाँ से A से चलना शुरू किए और B तक पहुंच रहे हैं, बीच में कोई स्मॉल एलिमेंट ले लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी बात कर ली, तो dv इज इक्वल टू आ गया माइनस E dr। इनफाइनाइट टू लेंगे तो इनफाइनाइट से भी अपन इसके अंदर ले सकते हैं, इसलिए एक ही डायग्राम में दोनों बातें शो कर लिया अपन, इनफाइनाइट भी शो कर लिया, A टू B भी सोल्व कर लिया, तो दोनों को ही लेकर चल गए। तो यहाँ से टोटल वैल्यू कुल विभव ले अगर समाकलन कर दे इसका, तो समाकलन करने पर वैल्यू आ जाएगी, ये तो v हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस A टू B E dr। इसको v a b भी लिख सकते हैं कि A से B तक आए हैं, ये फॉर्मूला इसका हम यूज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, आगे जो भी डेरिवेशन करेंगे वो इसी से सोल्व करेंगे। दूसरा अगर ये कहा जाए कि विद्युत क्षेत्र के रूप में विभव बताइए, तो ये विभव आगे पोटेंशियल जो किस फॉर्म में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आ रहा है। तीसरा एक यहीं से हम इसके अंदर बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और उससे न्यूमेरिकल भी आ जाता है। यहाँ से क्या आ रहा है, dr माइनस को इधर ले जाए तो E इज इक्वल टू आ रहा है माइनस dv अपॉन dr। ये टॉपिक अलग से भी दे रखे, हम इसको बाद में फिर सोल्व कर लेंगे। E इज इक्वल टू वो यही से आया है, तो यही बात, यही सारी बात फिर हम दोबारा लिखने वाले हैं बाद में, तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं, उसको बाद में करने की नौबत नहीं आएगी। E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। तो इसका मतलब क्या है, dv का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर है, ये अवकलन है इसका, विभव का दूरी के सापेक्ष परिवर्तन है, तो वो इसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, यानी
ऋणात्मक विभव में परिवर्तन की जो दर है वो विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है, इसीलिए इसको विभव प्रवणता भी कहते हैं। प्रवणता मतलब होता है परिवर्तन की दर, कितना जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ v की जो वैल्यू है वो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में देते हैं, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दे देते हैं वेक्टर फॉर्म में, और फिर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो वहां आपको किस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका डिफरेंशिएशन करके और फिर वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और उसमें फिर पॉइंट भी दे देते हैं कि 0 1 2 पे ज्ञात करो इसको। तो बाद में सोल्व करने के बाद में उसमें वैल्यू भी रख दो, x की वैल्यू 0 1 और y की 1 और z की 2, इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसको फिर डिटेल से बात करेंगे हम, लेकिन फिर भी अगली बार इसे ब्रैकेट में नोट कर लें कि E = -dV/dr। अब दूसरा एक बात इसके अंदर, अगर ये कहते कि हम अनंत से आए, ये तो a से b तक है, अगर कहते कि अनंत से आए हैं, अनंत से मान लो b तक आए, b तक लाने में जो कार्य हो रहा है वही विभव है, b तक विभव, तो इसको लिख देंगे v अनंत b, यानी अनंत से चले हैं और b तक पहुंचे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस अनंत से b बिंदु। वैसे वहां क्या लेना है, b बिंदु नहीं लिखना होता है, जब हम सोल्व करेंगे b बिंदु की डिस्टेंस लिखने, कितनी डिस्टेंस पर पॉइंट b, e dr, ये इसकी क्या आ गई फाइनल वैल्यू आ गई। तो जैसा अगर हमें यूज करना हो वैसा हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब VAB की वैल्यू लिखे तो VB माइनस VE लिखेंगे, यहाँ प्रेजेंटेड वैल्यू जो वो इज इक्वल टू माइनस A to B E dr, ये विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में विभव का मान हो गया। कितने मिनट हो गए? 22। एक और कर लेते। अब इसी को सोल्व करके आगे एक टॉपिक और सोल्व करेंगे, इसमें बिंदु आवेश के कारण विभव, तो उसमें ये बात सोल्व करेंगे। A to B जा रहे हैं या अनंत से B तक आ रहे हैं, तो एक बिंदु अनंत हो गया, दूसरा निश्चित बिंदु है वहां तक। अब तीव्रता क्या है, तीव्रता जब बिंदु आवेश के कारण बात करेंगे तो हम बिंदु आवेश के कारण तीव्रता सोल्व नहीं करेंगे, हम पहले सोल्व कर चुके हैं बिंदु आवेश के कारण तीव्रता kq/r², तो उसका डायरेक्ट यानी जो पहले बात है डेरिवेशन पढ़ के हम रिजल्ट निकाल चुके हैं, आगे के डेरिवेशंस में उन रिजल्ट का कहीं यूज हो रहा है तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, न कि उनको सोल्व करने बैठेंगे। तो इसके अंदर काफी शॉर्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो छोटे क्वेश्चन रहते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन 1 to 13, उनमें कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं। तो इसके अंदर बहुत सी बातें हैं, dw की वैल्यू अपने पास विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में है, ये पूछ लेते हैं कि समाकलन की फॉर्म में विद्युत विभव का मान व्यक्त कीजिए, तो वो यही फॉर्म है। कहते हैं विभव प्रवणता की फॉर्म बताइए, तो वो यहीं से आ जाएगी, हम बाद में फिर बात करें नहीं करें, लेकिन आप फिर भी इसके अंदर ये इसी समय नोट कर लें कि E = -dV/dr होता है, और इसको कहते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ, इसको कहते हैं विभव प्रवणता के रूप में विद्युत क्षेत्र, ये अलग से टॉपिक भी होगा शायद, विभव प्रवणता के रूप में विद्युत क्षेत्र। बाकी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछ लिया जाता है, महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़ते हैं, इसमें फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल भी बनते हैं यहाँ से वेक्टर फॉर्म के, तो वो भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जो बातें ये इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ से केवल अपने को कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा, आगे की जो बातें सोल्व करने के लिए जितनी 2-3 बातें हमने पढ़ी है, विभव, विभांतर और ये विद्युत क्षेत्र के रूप में विभव का मान, ये सारी बातें जो है वो सभी आगे काम आने वाली है। तो नेक्स्ट अब इसका चैप्टर का जो फर्स्ट डेरिवेशन है, ये सारी इसकी बेसिक बातें, अब इसके फर्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो डेरिवेशन है वो इसका बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिल्कुल सिंपल है, इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। ये डेफिनेशन हम लेंगे, ये डायग्राम 3 बार हम बना चुके, चौथी बार फिर हम ये डायग्राम यूज करने वाले हैं। इसको मिटा देता हूं। बाकी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है, जो भी हम कर सकते हैं। पहले हम एक टॉपिक और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ये सिंपल सा टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण
विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब बिंदु आवेश के कारण, तो बिंदु आवेश हम लेकर चल रहे हैं, फिर बिंदु आवेश मान लेंगे, उसके कारण तीव्रता हम निकाल चुके पहले, अब हम विभव निकाल रहे हैं। तीव्रता हम यहाँ यूज करेंगे, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ कोई बिंदु आवेश मान लेते हैं हम, जैसे पहले हमने माना जैसे उसी तरह से ये कोई बिंदु आवेश है, इसका आवेश का जो मान है वो Q है, इसके कारण तीव्रता E है, E का जो मान है वो है KQ/R²। ये इतनी बातें पहले पढ़ चुके हैं तो हमें पता है। हम इसको विभव निकालना है, तो विभव की डेफिनेशन हमें पता है, विभव लिखा हुआ है तो विभव अनंत से ही होता है, किसी निश्चित पॉइंट से विभवांतर लेते हैं। तो यहाँ अनंत से हम ला रहे हैं किसी भी आवेश को, वो जो आवेश है वो टेस्ट चार्ज है Q0, और उसको बिंदु P तक ला रहे हैं। बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो R है। अब हमें ये ध्यान रखनी है कि हम कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक पहुंच रहे हैं। किसी समय हम यहाँ पर हैं, इस पॉइंट पर ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया, अल्पांश ले लिया, dr विस्थापन है, तो इसमें कार्य भी अल्प होगा, और इसके लिए विभव का मान हम सोल्व कर चुके हैं विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन के फॉर्म में। तो अगर हम पूरा लेकर चलेंगे तो भी वहीं पहुंचेंगे, इसलिए डायरेक्ट जो अभी हमने सोल्व किया है उसका रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं, v = -a to b e dr, उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर सकते हैं। तो जो बातें हमने जो डायग्राम लिया है उसको हम जो एज्यूम किए सिंबल्स, उसके बारे में केवल आपको लिखना है, बाकी कोई ज्यादा डिटेल हमें इसमें लिखनी नहीं है। डेरिवेशन के मार्क्स होते हैं, केवल उसके अंदर यही बताना होता है कि जो पॉइंट्स हम यूज कर रहे हैं उनका मीनिंग क्या है, क्यू का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है। तो आपको केवल इतना लिखना है कि माना कोई बिंदु आवेश Q है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र E है, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P है जहां पर कोई परीक्षण आवेश Q0 अनंत से लाया जा रहा है, और इस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। बस इतनी सी बात हमें शॉर्ट में यहाँ लिखनी है। माना कोई बिंदु आवेश Q है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र E है, इसमें परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से P तक गति करवाई जाती है। बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। P पर अपने को V की वैल्यू सोल्व करनी है। तो अब विभव की परिभाषा डायरेक्ट ध्यान है तो डायरेक्ट यूज कर लो, अगर नहीं ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी इनिशियल प्रोसेस से शुरू कर दो कि हमें पता है कि जब हम इसको गति करवा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र का F = Q बल लगेगा, Q0 बल लगेगा इस पर, और फिर बल गुणा विस्थापन जो है वो कार्य के बराबर होगा। कार्य के डिवाइड में Q0 लेके जाएंगे तो विभव की परिभाषा हो गई, V आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो EDR आ जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, आप इनिशियल प्रोसेस लेकर और कंप्लीट इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर पता है तो आप उसे डायरेक्ट यूज करें, क्योंकि वो भी एक डेफिनेशन ही है। तो यहाँ से किसकी परिभाषा से, विभव की परिभाषा, वो विभव की परिभाषा, ये भी विभव की परिभाषा से, लेकिन किसके रूप में है वो, विद्युत क्षेत्र के रूप में। V = क्या है, माइनस, कहां से कहां तक ला रहे हैं हम, अनंत से P बिंदु तक ला रहे हैं। बाद में वैल्यू रख देंगे P बिंदु कहां पर और अनंत कहां पर है। वैल्यू क्या है, E × dr। अब E की वैल्यू क्या है, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ E की जो वैल्यू है वो है KQ/R², क्योंकि हम एज्यूम कर चुके हैं कि ये बिंदु आवेश है। दूसरा कहां से कहां तक गति करवा रहे हैं, अनंत से P तक। तो अनंत की जो डिस्टेंस है वो तो अनंत है, P जो है वो कहां पर है, वो R दूरी पर है। तो P की जगह रख देंगे R, तो वैल्यू पुट कर दें, बाय इक्वेशन फर्स्ट सोल्व करें इसे, तो V = -∞ to R, E की जगह रख देंगे KQ/R² dr।
अब इसमें के क्यू बाहर निकाले 1/r² dr का इंटीग्रेशन कर दें, v इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू माइनस के क्यू एज इट इज फ्रॉम इनफाइनाइट टू r 1/r² dr। अब इसमें इंटीग्रेशन यूज कर लें, चाहो तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दें या डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं कि 1/r² का जो इंटीग्रेशन है वो -1/r होता है। फॉर्मूला जो है इसके अंदर अप्लाई होता है x की पावर n dx का फॉर्मूला अप्लाई होता है, जो x की पावर n प्लस 1 है, ये से बहुत ज्यादा डिटेल से यूज हो जाता है, तो आप ये लगा कर देख लें। हम यहाँ इंटीग्रेशन करके भी दिखा रहे हैं, अपने को केवल यहाँ फिजिक्स सॉल्व करनी है, तो उसके अंदर जो यूज हो रहा है अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लो, वरना उसको सिंप्लीफाई करके भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये इसको अगर सोल्व करके देख ही लें तो यहाँ r की जो पावर है वो -2 हो जाएगी और dr हो जाएगी, तो r की पावर -2 प्लस 1, n की वैल्यू -2 हो गई और x की जगह r आ गया, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 1, तो वैल्यू आ गई r की पावर -1 अपॉन -1, ये तो माइनस है ही, और पावर डिवाइड में जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो -1/r। तो वैसे भी अगर ये 2-4 जगह और भी यूज होगा, अगर ध्यान है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² dr इज इक्वल टू -1/r। क्या सोल्व कर ले तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं है। अब ये वैल्यू पुट कर दें, v इज इक्वल टू -kq और ये आ जाएगा -1/r इनफाइनाइट टू r। इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेशन सिंबल हटा देंगे और लिमिट जो है वो ब्रैकेट में लगा देंगे, अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट, माइनस है इसको बाहर निकाल लें, v इज इक्वल टू आ जाएगा kq 1/r फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। पहले r की जगह r पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट जो है वो 0 होता है, किसी भी वैल्यू में इनफाइनाइट को डिवाइड करें तो 0 आता है, तो वैल्यू आ गया आपके पास v इज इक्वल टू kq/r। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ से एक बात ये भी दिखाई दे रही है, एक तो ये फॉर्मूला आ गया यहाँ से, दूसरी बात ये दिखाई दे रही है v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो ग्राफ पूछा जाए तो इसका जो ग्राफ है वो आ जाएगा कहां से, इधर तो हम ले लें r, इधर ले लें v, तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे r की वैल्यू क्या हो रही है, सॉरी r की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज हो ये इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे v की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे r बढ़ेगा v का मान कम होता जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात, अभी ये हमने शुरू में चर्चा की थी कि प्लस ही लेना जरूरी है, माइनस भी ले सकते हैं, प्लस लेते हैं तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, माइनस लेते हैं तो क्यू की जगह -q यूज कर लेंगे, यानी पोटेंशियल जो नेगेटिव हो जाएगा, केवल इतना डिफरेंस होगा। अगर पॉजिटिव है तो प्लस q के कारण यदि यहाँ आवेश माइनस में हो तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू k, q की जगह आ जाएगा -q अपॉन r, तो ये आ जाएगा -kq/r। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में विभव का मान ऋणात्मक होगा। और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो इसके कुछ तो हमने जो बेसिक बातें पढ़ी है वो, फिर इसका ये फर्स्ट डेरिवेशन है इसका, और इसमें भी ये इसका ये ध्यान रखिए, बाद में हम कल इसमें डिस्कस करेंगे आगे कि v और e को यहां से भी रिलेट कर सकते हैं इसको, कि e इज इक्वल टू क्या होता है kq/r² और v इज इक्वल टू होता है kq/r। तो इसके अंदर kq/r² के अंदर kq/r है, इसको r into r कर ले तो इसकी जगह लिख देंगे v, तो सिंपल तरीका आ गया e इज इक्वल टू v/r। इसका बहुत ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में भी, नेक्स्ट चैप्टर में भी। तो v इज इक्वल टू er भी लिख देते हैं, इसको ed भी लिख देते हैं। कैपेसिटर के लिए जब पोटेंशियल निकालेंगे तो इसी तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ से और तीव्रता का जो फॉर्मूला लेते हैं, जो यूनिट लेते हैं इस फॉर्मूले से, वो आती है वोल्ट पर मीटर, और एग्जाम में सब जगह ये वोल्ट पर मीटर ही लिखी हुई मिलेगी, कहीं पर भी न्यूटन पर कूलम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो वो जो वोल्ट पर मीटर है वो यहीं से आती है। E और V में जब रिलेशन आता है तो E इज इक्वल टू V/r की फॉर्म में वोल्ट पर मीटर ज्ञात कर सकते हैं। बाकी ये जो बातें ये अपने डिटेल से पढ़ेंगे बाद में, अभी आप इसके इतना सोल्व कर लें, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की और टॉपिक्स की। जो भी किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, और जो क्लासेस है वो कंटिन्यू करते रहें। जो भी नए लोग जुड़ते हैं यूट्यूब से किसी माध्यम से देखते हैं, लिंक पहुंचता है, तो वो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो डले, कभी कभार टाइमिंग भी आगे पीछे लेट शेट हो जाता है, तो जैसे डलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो कहीं से इधर उधर से देखने की बार बार में चेक करने की नौबत नहीं आएगी। ओके, बाकी करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।